तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है तीसरा लेक्चर होने वाला है, अर्थात तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको जानेंगे, एवं बच्चों इसका व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। यह जो टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाता है। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। इसको बच्चों हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आंतरिक प्रतिरोध वाले को, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक बार समझ लेते हैं बच्चों कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों, मान लेते हैं कि ये क्या है, सेल है। मान लेते हैं कि एक सेल है और इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रोड लगा है, 2 इलेक्ट्रोड लगा है जो कि प्लस और माइनस चार्ज से मिलकर क्या है बच्चों बना है। इस कारण ये क्या करता है, सेल की भांति कार्य करता है। अब इसमें क्या होते हैं, इस सेल में कुछ विद्युत अपघट्य होते हैं। अब बच्चों इस सेल को क्या करते हैं हम लोग, धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, यह इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कह देते हैं। अगर बच्चों आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी चाहिए तो पिछला वाला जो क्लास है लेक्चर नंबर 2 है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा एक क्लियर जरूर से हो जाएगा। तो चलिए अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ई है। तो देख सकते हैं क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक जो बल है वह ई है। देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, सेल है एक प्रकार से। और आगे क्या बोला गया, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है बच्चों, कैपिटल R के साथ चित्र के अनुसार क्या है, संयोजित किया गया है। अब ये क्या है, जो स्मॉल r है वह आंतरिक प्रतिरोध है इस सेल का, और ये जो कैपिटल R है वह बाह्य प्रतिरोध है। तो इसको अब बच्चों एक अंदर बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तब ये क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। तो देख सकते हैं ये जो क्या है बच्चों, समझेंगे ये जो स्मॉल r है वह क्या है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है। यह क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। यहाँ पर एक कुंजी भी लगा है जो कि K है। उसके बाद बच्चों इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I है, समझेंगे। यहाँ पर इतना सबको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इस पर कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं व्यंजक में। सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या है बच्चों, कैपिटल R प्लस क्या है, स्मॉल r। देख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध और इस प्लस में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो कैपिटल R प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल r यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग ओम के नियम से देखेंगे। तो ओम का नियम क्या बोलता है उसको समझेंगे बच्चों। ओम के नियम से देख लेते हैं। अब ओम का नियम क्या होता है बच्चों, तो ओम का नियम होता है यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल अपान में क्या होता है, कुल क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है। तो ओम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हूँ बच्चों, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। कुल विद्युत वाहक बल अपान क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर, कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों, ये जो सेल है इसमें कुल कितना विद्युत वाहक बल है वो आ जाएगा ऊपर में। उसके बाद कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R है, अर्थात बाह्य प्रतिरोध प्लस क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर इसको इनपुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू E हो जाएगा। E क्या है, कुल विद्युत वाहक बल है, समझे थे यहाँ पर विद्युत वाहक बल E है,
तथा बच्चों आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। तो आर प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पर आर कर देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान सकते हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब मान लेते हैं कि इसका जो विभवांतर है वह v है। इसका क्या है, विभवांतर v हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर विभवांतर v हो तो क्या हो जाएगा, इसके बाह्य प्रतिरोध और इसमें जो बहने वाली धारा है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर में आ जाएगा, उसके इज इक्वल में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर आगे देखेंगे, विभवांतर v हो तो v इज इक्वल टू बाह्य प्रतिरोध क्या है, r है, उसके बाद क्या है बच्चों i है, तो r i यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों i के मान को अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v अपॉन r यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2 हो गया। देख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर इज इक्वल टू आर आई हो गया, i को इधर ला दिए, v उधर पक्षांतर हो गया, r इसके नीचे में आ गया। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं बच्चों, 1 व 2 से। तो क्या है यहाँ पर, ये जो i का मान है उसको यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, e अपॉन में r प्लस r हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इक्वल में बच्चों क्या हो जाएगा, v अपॉन यहाँ पर r हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पक्षांतर है वह बढ़ई पक्षांतर होने वाला है, समझेंगे। ये जो r प्लस r है इधर आ जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो e है बच्चों ऊपर चला जाएगा, v नीचे आ जाएगा, ये r इधर चला जाएगा। इंटू में क्या हुआ यहाँ पर, e इधर आ गया, इसका जो v है अपॉन में आ गया, इंटू में क्या हो गया बच्चों यहाँ पर r आ गया। देख सकते हैं, इसको बच्चों 2-3 स्टेप में हम लोग लिखते हैं। पहले ये इधर आता, फिर ये इधर जाता, फिर उसको इधर लाके इधर लाते हैं। उससे अच्छा एक ही बार में इसको आपको याद रखना है। देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, बस हम लोग r प्लस r को इधर रख दिए कुल प्रतिरोध को, उसके इज इक्वल में बच्चों e को रख दिए। विद्युत क्या है बच्चों, e क्या है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल है, उसके अपॉन में बच्चों v को रख दिए, विभवांतर को, इंटू में क्या हो गया बच्चों r हो गया, क्या हो गया, बाह्य प्रतिरोध एक बार हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा इसको समझेंगे। आगे देख सकते हैं बच्चों, आगे जो r है, ये जो कैपिटल R है बच्चों, ये जो कैपिटल R है उधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा बच्चों, e अपॉन v हो गया, उसके बाद इंटू में r, ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस r हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा, दोनों पक्षों में बच्चों जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं। इधर r है तो r को कोष्टक से बाहर कर देते हैं, r को इधर बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट थोड़ा नीचे निकलने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर समझेंगे, r इज इक्वल टू, r इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचा बच्चों, इधर क्या बचा है, e अपॉन क्या बचा, v बचा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, -1 है। देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 बचा बच्चों, क्योंकि r बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा यहाँ पर -1 बचा। और यही क्या है बच्चों, यही आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या है, यहाँ पर व्यंजक निकल कर आ चुका है, आंसर निकल कर आ चुका है। देख सकते हैं यही क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके लिए व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।